हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट 75 and so on 57 r times denote the r plus 2 digit number where the first and the last digits are 7 and the remaining r digits are 5. Consider the sum s is equal to 77 plus 757 plus 7557 plus and so on plus 75 57 total 98. If s is equal to 75 57 99 plus m upon n where m and n are natural numbers less than 3000 then the value of m plus n is. तो हमें यहाँ से m plus n का वैल्यू बताना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखना क्या हो जाएगा. अगर हम किसी टर्म n को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, n ऐड करते जा रहे हैं कितने टाइम्स, m टाइम्स अगर हम n को ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर n मल्टीप्लाई में m आ जाता है. ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो s लिख लेते हैं. s हमें क्या दिया हुआ है, 77 प्लस में 757 प्लस में 7557 प्लस में एंड सॉन ये चल रहा है, प्लस में आगे देखो 75 ये चल रहा है यहाँ पे बीच में टोटल, फिर लास्ट में 57 आ रहा है और यहाँ से कितने हैं 98 हैं. ठीक है, ये 98 दिए हुए हैं. तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए बोल लेते हैं इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10s इज इक्वल टू क्या आएगा. अब एक टर्म छोड़ के हम आगे लिख रहे हैं, यानी ये 77 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 770 आएगा ना, लेकिन हम 77 के नीचे 0 लिखेंगे, फिर आगे से चालू करेंगे तो 770 आ गया इधर. तो प्लस में अब 757 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7570 आएगा ना, उसको यहाँ पे लिख लिया 7570 प्लस में एंड सॉन आगे चलेगा. प्लस में देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहा होगा उसमें क्या होगा कि 75 और देखो इसके नीचे कौन सा टर्म आएगा, जो इससे जस्ट पीछे जो टर्म है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसके नीचे वाला टर्म आएगा ना, तो इसके जो पीछे टर्म होगा उसमें ये जो 5 है ये कितने आ रहे होंगे, 97 आ रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 755 ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा 57 और क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ना जो 98 था यहाँ पे 97 होगा क्योंकि इससे जस्ट पीछे वाला टर्म इसके नीचे लिखा जा रहा है. फिर देखो प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7557 और एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा. ठीक है, और ये टोटल कितने टर्म्स है 98 टर्म्स. इसको हमने इक्वेशन 2 बोल लिया. अब इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2 करेंगे तो s माइनस 10s हो जाएगा, माइनस का 9s, 77 माइनस 0 77 आएगा. यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, जो वैल्यू है माइनस का 13 बनेगा, इधर भी माइनस का 13 बनेगा, माइनस एंड सॉन सारे टर्म्स जो है यहाँ भी माइनस का क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा. ठीक है, तो माइनस का 13 हो जाएगा, ये टर्म आ चुका है. और लास्ट में आएगा माइनस 75 और 570, ये टोटल कितने टर्म्स है 98 टर्म्स. तो अब एक बात नोट करो, यहाँ पे s में देखें हम तो यहाँ पे तो 05 है, यहाँ पे 5 1 टाइम आया है, यहाँ पे 5 जो है 2 टाइम आया है, फिर ऐसे ही 5 चलते चलते 98 टाइम्स आ रहा है. तो अगर हम 757 से इस टर्म तक की बात करें तो टोटल कितने हैं 98 टर्म्स हैं. ठीक है, अब ये 77 एक्स्ट्रा है तो s में टोटल 99 टर्म्स हो गए ना. तो s में अगर टोटल 99 टर्म्स है तो यहां से लेके बोल सकते हैं यहां तक के जो टर्म्स है वो भी 99 होंगे. ठीक है, अब ऐसी बात है तो यहां से लेके यहां तक के जो टर्म है वो भी 99 होंगे. तो अगर हम 77 को हटा दें तो टोटल 98 टर्म्स बच जाएंगे 13 के लिए. तो ये कितना हो गया 77 माइनस 13 कितने टाइम्स है 98 टाइम्स. तो मल्टीप्लाई में 98 माइनस में 75 और ये चलता जा रहा है 570 98 टाइम्स चला ये. ठीक है, अब एक बात नोट करो, हम देख पा रहे हैं कि s यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें 99 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 99 बनाने के लिए माइनस 13 प्लस 13 करेंगे. अब ऐसा करने से देखो क्या फायदा हुआ, 77 माइनस 13 अगर कॉमन ले लिया हमने तो 98 और इधर से प्लस का 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 98 प्लस का 1 आ गया क्योंकि माइनस 13 कॉमन था ना, और माइनस का 570 ये कितने टाइम्स है 98 टाइम्स है ये. तो इसको बोल सकते हैं 98 टाइम्स चल रहा है ये पूरा का पूरा टर्म, और यहाँ पे बचा हुआ क्या है प्लस का 13 है. ठीक है, तो माइनस 9s का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है हमारे पास, बोल सकते हैं 77 माइनस में 13 मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे 99 आएगा उसका वैल्यू कितना होता है 1287. ठीक है, ये वैल्यू आ गया है. और फर्दर देखो यहाँ से, अब एक बात नोट करो, अगर कोई इस तरीके की वैल्यू है हमारे पास 570, इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो हमारे पास 7 बच जाएगा. यहाँ पे कितना होगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 और यहाँ पे 5, इस तरीके का टर्म आने वाला है. ठीक है, यानी लास्ट में हमारे पास 5-7 टाइप टर्म आएगा, 5-7 टाइप टर्म आएगा. ये समझ में आ गई बात. और क्योंकि यहाँ पे 98 था ना तो अब एक्स्ट्रा 1 बढ़ जाएगा, ये 99 टाइम्स बन जाएगा. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं
ये जो टर्म है कितना आ जाएगा, माइनस का 7 5 और 5 7 और कितने टाइम्स यहाँ पे 99 टाइम्स हो गया ये। तो अब बोल सकते हैं एस का जो वैल्यू है 77 माइनस 1287, ये जो वैल्यू है माइनस का 1210 बन गया, माइनस का 7 5 5 7, ये 99 टाइम्स है, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा माइनस का 9। अब देखो एस इज इक्वल टू यहाँ पे -1 से -1 डिवाइड होगा तो कितना हो गया 1210, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है प्लस का 7 5 5 7 टोटल चल रहा है 99 टाइम्स, अपॉन में -9। कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन से बोल सकते हैं m का वैल्यू आ जाएगा 1210, ये -9 नहीं, यहाँ पे +9 हो जाएगा क्योंकि -1 से -1 तो डिवाइड हो गया ना, तो m का वैल्यू 1210 और n का वैल्यू 9 हो जाएगा, यानी m + n का जो फाइनल वैल्यू है वो 1210 + 9 यानी कि 1219 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।